भाई आप सभी के डिमांड पे मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसपे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट आया था मैथ जैसे सब्जेक्ट के। मैथ की वीडियो सभी को चाहिए तो उस पर ज़्यादा वोटिंग आए थे, तो इसीलिए मैं मैथ की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स यानी कि अवयव का बेसिक बिल्कुल बताया था, और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लीजिए, मैं आप सभी के लिए फिर से आ गया हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको अवयव यानी कि मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका क्लास 12th में जो आपका चैप्टर 3 है उसमें आपका अवयव दे रखा है। तो अवयव के हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं सीक्वेंस में पढ़ूंगा, मैं सीधे चैप्टर 3 पे नहीं कूदूंगा, सीधे चैप्टर 5 पे नहीं कूदूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, बेटा सीक्वेंस में पढ़ना वहां जरूरी होता है जहां पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट कर रहा हो। यानी कि मतलब ये है कि जब तक आप पहला चैप्टर नहीं पढ़ लेते तब तक आप दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि ये आपका बेस होगा, इसमें आपके क्वेश्चन ऐसा मतलब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, तब आप उसमें आपको सीक्वेंस में पढ़ने की जरूरत होती है। अब देखिए, आपका पहला चैप्टर संबंध और फलन है और यहाँ पर तीसरा चैप्टर अवयव है। ये दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई मैच नहीं है, और जिसमें से कि अवयव का ज्यादा वेटेज रहता है आपके एग्जाम में और मतलब कि संबंध और फलन का कम रहता है। इसीलिए हम सबसे पहले जो मोस्ट वेटेज चैप्टर हैं उनको खत्म करेंगे। और आज की इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। मैं इस वीडियो के इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड में आपको कुछ अलग चीजें देखने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी की अगर आपके पास बुक होगी तो आप एनसीईआरटी के बुक से मैच कर लीजिएगा, वरना ये एनसीईआरटी का देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की आप बुक ले लीजिए, मैंने लिंक दे दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हो सकेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको वीडियो मतलब बुक की लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को एक एक करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दे रखा है अवयव। यहाँ पर हमें यहाँ पर मैट्रिक्स यानी कि अवयव ए बराबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए, मैंने अवयव का एकदम बेसिक वहाँ पर बताया है प्रीवियस वीडियो में, प्लेलिस्ट भी बनाकर दे दिया अवयव पे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, तब जाकर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवयव ए बराबर हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है। के लिए हमें यहाँ पर 3 चीजें पूछी है। पहली चीज पूछी है अवयव की कोटि यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, और यहाँ पे अवयव की संख्या यानी कि कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्या है, आपका बेस क्लियर करने के लिए। और तीसरा जो आपसे तीसरा पॉइंट पूछा गया है, इसमें पूछा गया है A13 यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम, इसमें A21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से A33 A24 इसी तरीके से सारी वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की मदद से हमें ये तीनों चीजें निकालनी है, ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। तो चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या सबसे पहले चीज हमसे पूछा गया है अवयव की कोटि यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। अवयव की कोटि आप कैसे बताएंगे, रो को गिन लीजिए और कॉलम को गिन लीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये रो होता है ये कॉलम होता है, तो रो गिन लीजिए 1 2 3, ये क्या हो गए, रो हो गए आपके, और कॉलम गिनिए 1 2 3 4 कॉलम हो गए। यानी कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, यानी कि कोटि क्या हो गई 3x4, यानी कि 3 इसमें क्या है, रो है यानी कि पंक्ति है, और यानी कि स्तंभ है इसमें। ठीक है, तो देखिए जो पहला पॉइंट हमसे पूछा गया था, हमसे कोटि पूछी गई थी, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, पहला चीज यहाँ पे देखिए हमसे कोटि पूछी गई थी, तो कोटि इसकी यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x4 की। अगर ये मैट्रिक्स आपसे पूछा जाए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि इसकी कोटि क्या है, तो आप लिखेंगे 3x4 की। कोई और भी पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। क्या करना है, सिंपली आपको रो को गिनना है यानी कि पंक्ति को गिनना है, और कॉलम को यानी कि आपको स्तंभ को गिनना है, पंक्ति और स्तंभ को गिनना है, उससे आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अवयव की संख्या यानी कि इसमें कितने अवयव है यानी कि कितने एलिमेंट है, आप गिन लेंगे या तो चाहे तो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 12, यानी कि इस मैट्रिक्स यानी कि इस अवयव में कितने अवयव हैं? 12 हैं। आप ऐसे गिन के ना मतलब आप अगर चाहते हैं कि मैं गिनूं ना, मेरा टाइम ना वेस्ट हो, तो आप चाहते हैं तो यहाँ से आप जो आपने कोटि निकाली है इसी से आप इसका अवयव निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे 3 चौक 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे 3 क्रॉस 4 को, तो यहाँ से इसका दूसरा क्वेश्चन का अवयव, दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? कितने अवयव हैं, ठीक है, अवयव की संख्या हमसे पूछा गया था, तो अवयव की संख्या कितनी है? 12 है। तो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तीसरे में हमसे पूछा गया, देखिए A13 यानी कि ये मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से बना के दिखाया था, जैसे कि ये क्या है? A11 है, ठीक है, A11 है, फिर उसके बाद A12 है, फिर उसके बाद A13 है, फिर यहाँ पे 14, इससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, A फिर 21, फिर A22, A23, A यहाँ पर 24 हो जाएगा, फिर A31, A32, A33 हो जाएगा, A34। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर देखो 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, देखिए पहला रो है पहला कॉलम है, और यहाँ पर A12 का मतलब पहला ही रो है, देखो पहला ही रो में चल रहे हैं, दूसरे कॉलम पे आ गए। इसी तरीके से A13 का मतलब पहले ही रो में है, तीसरे कॉलम में आ गए, ठीक है। A14 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग पहले ही रो में हैं और चौथे कॉलम में आ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी देखिए, A21 का मतलब क्या होगा? A21 का मतलब दूसरे रो में आ गए और पहला ही कॉलम चल रहा है। A22 का मतलब दूसरे रो में पहला कॉलम। आई होप कि आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर अब देखिए हमसे क्या क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया A13, तो A13 कहाँ है? यहाँ है। अब इस मैट्रिक्स से यानी कि इस अवयव से रिलेट कीजिए, यहाँ पर A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 19 दिख रही है। A13 के प्लेस पे देखिए क्या दिख रहा है? A13 के प्लेस पे आपको 19 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर A13 की, यहाँ तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे A13 यानी कि पहला रो, देखिए आप देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 है, यहाँ पर 19 दे रखी है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी चीज पूछी गई है A21 पूछा गया, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो कितनी वैल्यू दे रखी है? 35 दे रखी है। इससे रिलेट कीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे 35 दे रखी है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें पूछा गया A133 की वैल्यू, यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ से हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप पहले तीसरा रो गिन लीजिए, तीसरा रो कहाँ है? ये है, तीसरा रो ये है, और तीसरा कॉलम गिन लीजिए, ये है, यानी कि A133 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से और भी क्या पूछा गया हमसे? A24 पूछा गया है, A24 पूछा गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 का मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो ये है, चौथा कॉलम ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ से A23 की वैल्यू पूछी है, A23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यहाँ पे देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पर हमारे पास A23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5/2 दे रखी है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल आपका बेस था। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से आपको कोई भी मैट्रिक्स आप दे देगा तो आपको जितना भी मतलब एलिमेंट आपसे कुछ भी A22 पूछेगा, A13 पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में डीप एनालिसिस बताई है इसका, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें मैंने अल्टीमेटली 3 चीजें आपको बताई, एलिमेंट कैसे गिनेंगे, ऑर्डर कैसे, अगर आप ऑर्डर निकाल ले जाते हैं तो एलिमेंट आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आपने ऑर्डर निकाला इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको अवयव मतलब यहाँ पर अवयव जैसे A13 ये सब पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसी से रिलेट करके यहाँ पर देख लेंगे, पहले आप रो को गिनेंगे फिर उसके बाद कॉलम पे आएंगे, जो आपसे पूछेगा आप उसको बता देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके बुक का दे रखा है, तो ये भी आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि किसी अवयव यानी कि आपको कोई अवयव दे रखा है, अवयव में 24 अवयव हैं, मैंने आपको बता दिया अवयव क्या होता है, एलिमेंट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, ठीक है। इसकी संभव कोटियां यानी कि हमें इसमें कितने ऑर्डर बन सकते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें 24 अवयव यानी कि
कि 24 एलिमेंट हैं, इसमें हमें कितनी ऑर्डर बन सकते हैं, यानी कि कितनी इसकी कोटियां बन सकती है ये बताना है। और दूसरे दो चीजें पूछी है, और यदि इसमें 13 अवयव हैं, दो चीज पूछी गई है। देखिए एक 24 अवयव हो तो इसका ऑर्डर बता दीजिए, यानी कि एक 24 अवयव की मैट्रिक्स है तो इसकी कोटि बता दीजिए, एक 13 अवयव की यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि अवयव है तो इसकी कोटि बता दीजिए। दोनों में हमसे क्या पूछा गया है, कोटि ही पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया 24 अवयव की एक मतलब एक अवयव हो तो उसका हमें क्या बताना है, कोटियां बताना है, कितनी कोटि बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं 24, यहाँ पे पहली चीज पहला यहाँ पे निकाल रहे हैं 24 अवयव के लिए। ठीक है, यानी कि कोई मैट्रिक्स यानी कोई अवयव है उसमें 24 अवयव दे रखे हैं, तो इसके देखिए ऑर्डर यानी कि कोटि क्या क्या बन सकती है। यहाँ पे कोटि इसकी बन सकती है 1 क्रॉस 4, यानी कि 1 क्रॉस 4 बन सकती है, तभी तो यहाँ पे 24 आएगा। एक ये बन सकती है, आप सोचेंगे खुद से, और यहाँ पर इस तरीके से 24 क्रॉस 1 इस तरीके से बन सकती है। यानी कि इसका मतलब ये, आई होप कि आपका रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो बेसिक जो मैंने आपको बताया उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो आप जाकर देख लें, तब जाकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि रो और कॉलम बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो ये आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी क्या बन सकता है, यहाँ पर देखिए हमसे 12 क्रॉस 2, अब इसमें अगर 12 का गुणा 2 बार करेंगे तब पर भी तो 24 बनेगा, यानी कि 24 का अवयव ही तो बनेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा यानी कि 2 क्रॉस 12 बन जाएगा, इस तरीके से बन सकता है। देखिए कितने यानी कि कितनी संभावना है, कितने तरीके से हम इसकी कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि 24 से ना तो कम हो, 24 अवयव से ना तो कम हो जाए, ना तो 24 अवयव से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 12 गुणे 2 करेंगे तो भी 24 आएगा, 2 गुणे 12 करेंगे तो भी 24 आएगा। और देखिए किस तरीके से आ सकता है, यहाँ पे 8 गुणे 3 अगर हम लोग कर दे 8 3 24 तो भी आ सकता है। इसी का उल्टा कर दीजिए, 3 क्रॉस 8 कर दीजिए तो भी 24 आएगा, 3 8 24 तब पर भी आएगा। और देखिए क्या बन सकता है, यहाँ पर अगर हम लोग 4 क्रॉस यहाँ पर अगर हम लोग 6 कर दें तो भी यहाँ पर बन सकता है। 4 क्रॉस 6 करेंगे तो यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। और यहाँ पर इसी का उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, 6 चौक 24 इस तरीके से। अब आप चेक कर लीजिए, इससे ज्यादा आपका नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 24 में करेंगे तो भी 24 अवयव आएगा, 24 का गुणा 1 में करेंगे तो भी आएगा, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो भी आएगा, इसका गुणा भी आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो भी 8 3 24 आएगा। और यहाँ पर 6 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौक 24 तब पर भी 24 अवयव ही आएंगे। अब इसी तरीके से पहला हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पूछा गया था यदि किसी अवयव में 24 माफ कीजिएगा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां बता दीजिए। तो संभव कोटियां कितनी हो गई, ये सारी क्या है इसकी संभव कोटियां। अब इसी तरीके से दूसरा में पूछा गया था यदि किसी अवयव में हमें 13 अवयव दे रखे तो इसकी कोटियां बता दीजिए। अब 13 अवयव के लिए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 13 अवयव के लिए हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 अवयव। 13 अवयव के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कोटियां आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास तो 13 हमारा एक ऑड नंबर है, यानी कि 13 हमारा क्या है, ऑड नंबर। तो इसके लिए हमारे पास क्या बन सकता है, देखिए ध्यान से सोचेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। 1 क्रॉस 13 इस तरीके का बन सकता है, और 13 क्रॉस 1, बस ये दो केसेस बनेंगे, इसकी दो कोटियां बनेंगी, एक 1 क्रॉस 13, एक 13 क्रॉस 1। इस तरीके से आपका अवयव बने, मतलब इसका कोटि यानी कि ऑर्डर, इसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डर को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश आप जाने रहेंगे तो आपको आगे ग्रेजुएशन करने में आसानी होगी। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है कि ये चैप्टर आपका ग्रेजुएशन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां बता दीजिए। ये भी आप कर ले जाएंगे, फिर भी मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। और यदि इसमें यदि उसी अवयव में 5 अवयव हैं तो इसका क्या बताना है हमें, इसकी तब पर भी हमें क्या बताना है, कोटि ही बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले 18 के लिए निकाल लेते हैं। 18 अवयव होंगे तो हमारे पास क्या क्या इसका कोटि बन सकता है। ठीक है, तो देखिए 18 अवयव के लिए क्या बनेगा, देखिए 18 होगा तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, पहले तो बन जाएगा 1 क्रॉस 18, ये बन जाएगा इसका ऑर्डर, यानी कि इसकी कोटि ये बन सकती है। इसका उल्टा कर दीजिए 18 क्रॉस 1 तो भी 18 आएगा। अगर हम लोग 9 क्रॉस 2 करें तो भी हमारा 18 जाएगा, 9 दूनी 18। इसी तरीके से 2 क्रॉस 9 कर दें तो भी हमारा 18 अवयव आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और क्या बन सकता है, 6 क्रॉस 3 कर दें तो भी हमारा 18 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग 3 क्रॉस 6 कर दें तो भी हमारा 18 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा केसेस नहीं बनेंगे आपके। ठीक है,
है, इससे ज़्यादा आपकी कोटियाँ नहीं बनेंगी। तो ये सारी क्या आ गई, इसकी कोटियाँ, यानी कि इसका ऑर्डर आ गया। अब 5 अवयव के लिए बात कर लें तो यहाँ पे 5 अवयव के लिए देखिए क्या क्या हमारे पास बनेगा। 5 क्या है, 5 जैसे कि है आपका ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर है 5, तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या बन सकता है, एक बनेगा हमारा 1 क्रॉस 5 और दूसरा बनेगा 5 क्रॉस 1, यही आपका बन सकता है, इससे ज़्यादा आपका केसेस नहीं बनेंगे। ये सब तो ये क्या हो गई, ये इसकी कोटि हो गई। ये जब 5 अवयव हों, किसी अवयव में जब 5 अवयव हों तो इसके लिए ये ऑर्डर बन गया आपका। जब 18 अवयव होंगे तो इसके लिए ये आपका कोटि बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया। अब चलेंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं इस वीडियो में आपको टोटल 1 से लेकर के 5 तक यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के हम लोग आगे के क्वेश्चन यानी कि 6 to 10 यानी कि उस वीडियो में भी हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारा। सो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपके पास बुक होगी तो आप मैच कर लीजिए, वरना आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप बुक जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। 100 से 150 रुपए की बुक है, आप जाकर आराम से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा आप बुक के पेज पर चले जाएंगे, वहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है यदि 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 क्रॉस 2 की यहाँ पे अवयव दे रखी है, यहाँ पे A इक्वल टू AI की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें निकालना है 2 क्रॉस 2 की। पहले तो हमें क्या बनाना है, एक अवयव बनाना है। तो देखिए 2 क्रॉस 2 की हमें देखिए एलिमेंट नहीं दे रखे हैं कि 2 रख दीजिए 3 रख दीजिए, इस तरीके से नहीं दे रखा है। हमें क्या करना है, A इक्वल टू AIJ लिखना है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे A11 रखना है। A11 का मतलब क्या हो गया, I की भी वैल्यू 1, J की भी वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, A12 करना है, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, 1 हो गई, J की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ 2 क्रॉस 2 की यानी कि मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A21 यानी कि यहाँ पर देखिए I की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, J की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, A22 यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, समझिएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस बात को आप समझ लीजिएगा। मैं आप पे लिख भी देता हूँ, ये कितने मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें दो यानी कि इसमें क्या है, 2 अवयव भी हैं, 2 यानी कि यहाँ पर आपके क्या है, स्तंभ भी है, पंक्ति भी है, यानी कि 2 आपके रो भी हैं, 2 कॉलम भी है। अब इसी तरीके से इसी से हमें क्या करना है, इसी से हमें ये तीनों की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहला हमें दे रखा है AIJ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास I प्लस J होल स्क्वायर बाई 2। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इन चारों एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे। पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे, फिर A12 की वैल्यू, फिर इसी तरीके से सारे एलिमेंट का निकालेंगे, फिर इसी तरीके से इसका निकालेंगे। सारी चीजें समझ में आएंगी, बस कंसिस्टेंसी बनाकर देखते रहना, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो हम क्या निकालेंगे, पहले यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग A11 की वैल्यू निकालेंगे। पहले AIJ इक्वल टू A11 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो A11 का मतलब क्या, I की भी वैल्यू 1, J की भी वैल्यू 1। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके बराबर ये लिख दिया, ठीक है। इसको समझिएगा ध्यान से, I की भी वैल्यू 1, इससे रिलेट कीजिए। A तो क्या है, A दोनों में सेम है। यहाँ पर I के प्लेस पे क्या है, 1 है, J के प्लेस पे 1 है। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दीजिए। I की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पर J की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया और अपॉन में 2 हो गया। तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A11 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकल गई। अब इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AIJ इक्वल टू A12, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा आपको समझाने में, कि जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए A12 निकाल रहे हैं, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम निकाल रहे हैं। यहाँ से I की वैल्यू देखिए, I की वैल्यू बन जा रही है 1, इससे रिलेट कीजिए, I की वैल्यू बन जा रही है 1, J की वैल्यू बन जा रही है 2। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है I प्लस J का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और पॉड में क्या है हमारे पास 2 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू
1 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से ये दोनों निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे A21 निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए AIJ, ठीक है, इससे रिलेट कीजिए। I के प्लेस पे क्या दिख रहा है, I के प्लेस पे 2 दिख रहा है, J के प्लेस पे 1 दिख रहा है, यानी कि I की वैल्यू 2 हो गई, J की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे अब फटाफट से कर लेते हैं जिससे कि हमें जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इसी फॉर्मूले पे रखना है हमें, इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो I की वैल्यू 2 रखनी है, J की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 1 रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास A21 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9/2 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरीके से A22 जो कि लास्ट बचा हुआ है इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। A22 का मतलब क्या, I की भी वैल्यू दो, J की भी वैल्यू दो, I की भी वैल्यू दो, J की भी वैल्यू दो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16। तो 16 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 16/2 करेंगे तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम मैट्रिक्स, अब यहाँ पे ये जो आव्यूह बना हुआ है, ये आव्यूह बना हुआ है, A11 के प्लेस पे A11 की वैल्यू जो निकाले उसको रख दो, A12 के प्लेस पे जो वैल्यू निकाले वो रख दो। इससे क्या बनेगा, हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा 1 = A = देखो क्या मैट्रिक्स बनेगा, A11 की वैल्यू क्या निकाले हो, 2 निकाले हो, 2 रख दो। A12 की वैल्यू क्या निकाले हो, 9/2 निकाले हो, 9/2 रख दो। फिर उसके बाद A21 की वैल्यू भी कितनी निकाले हो, 9/2 निकाले हो। A22 की वैल्यू निकाले हो 8। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहले का आंसर हो गया। यहाँ पर जो आपसे 3 पूछा गया था, पहले का आंसर हो गया। इसी तरीके से आपका अब दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, ध्यान से समझिएगा, दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, और दूसरा तीसरा थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि पहले वाले में मैंने आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जिससे कि मैंने यहाँ पर डीप में बताया आपको, थोड़ा टाइम टेकिंग लेके। अब इसी तरीके से हम लोग जो दूसरा तीसरा जो आपका दे रखा है उसको फास्ट करेंगे। इसी तरीके से ये वाला, अब यहाँ पे सेम यही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किए थे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले देखिए, दूसरे में क्या निकालेंगे हम लोग, दूसरे में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है AIJ = दे रखा है I/J। ठीक है, I/J, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे माफ कीजिएगा देखने में, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा यहाँ पे आपसे पूछा गया था, दूसरे का फॉर्मूला रख दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे A11, माफ कीजिएगा ये A11 रहेगा। ठीक है, A11 के प्लेस पे यानी कि I की भी वैल्यू 1, J की भी वैल्यू 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू क्या 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे ये आव्यूह देखो, मैं फिर से इसको बना देता हूँ, A = यहाँ पे हमारे पास A11, A12, A2, यहाँ पे A21 और यहाँ पे A22। यहाँ पर ये क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम लोगों ने A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया। उसके बाद अब ये वाला बचा है, इसको निकाल लेते हैं। A21 का मतलब I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमारे पास 2/1 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास कॉमा A22 की वैल्यू निकालेंगे, तो A22 यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, A22 का मतलब I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2। इससे आप रिलेट कीजिएगा AIJ से रिलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि I के जगह पे भी 2 दिख रहा है, J के जगह पे भी 2 दिख रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो I के प्लेस पे भी 2 दिख रहा है, J के प्लेस पे भी 2 ही दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हमारे पास 2/2 कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह बना देंगे इसी के प्लेस पे। यहाँ पे देखिए A11 की वैल्यू कितनी निकाली है, 1 निकाली है, 1 रख दिया। A12 की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2 निकाली है, 1/2 रख दिया। A21 की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 निकाली है, 2 रख दिया। यहाँ पे
A22 की वैल्यू जो निकाली है वो निकाली है 1, तो 1 रख दिया, ये आपका अवयव बन गया। ये आपका दूसरा जो पूछा गया था, आपका दूसरे का आंसर आ गया। यहाँ पे आपसे 3 चीजें पूछी गई थी, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करते हुए हमें निकालते जाना वैल्यू को। पहला वाला पहले फॉर्मूले से निकाला, यहाँ पे A11 इन सारे वैल्यू के मतलब ये जो एलिमेंट है इन सब की वैल्यू निकालेंगे पहले वाले फॉर्मूले से, अगर पहला सॉल्व करेंगे इन सब की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वाले फॉर्मूले से, अगर दूसरा सॉल्व करेंगे इन सभी की वैल्यू निकालेंगे तीसरे वाले फॉर्मूले से जब हम तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अब तीसरा लिख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या दे रखा है, अब तीसरी वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। 3 चीजें पूछी गई थी, ए आई जे इक्वल टू हमें तीसरा दे रखा है i प्लस 2j इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको मैट्रिक्स बना देता हूँ। A11 की वैल्यू निकालेंगे, A12 की वैल्यू निकालेंगे, A21 की वैल्यू निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा क्यों किया, सिर्फ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्यों बनाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा था। अगर हमसे 3 क्रॉस 3 की बताता तो यहाँ पे हम क्या करते, एक रो और एक कॉलम को बढ़ा देते, ठीक है, एक रो और 2 कॉलम को बढ़ाते, ठीक है। तो अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से A आई जे इक्वल टू A11 इक्वल टू आई के प्लेस पे भी 1, जे के प्लेस पे भी 1, ये फॉर्मूला लगा दो, आई के प्लेस पे रख दो 1 और यहाँ पे 2 और जे के प्लेस पे भी रख दो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9/2। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कैलकुलेशन करेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरीके से A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो I की वैल्यू 1, ध्यान से सुनना, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से 2 क्रॉस 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, पहले तो 2 क्रॉस 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10, तो 10/2 इसका मतलब क्या आ जाएगा, A12 की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ जिससे कि अभी हमें देखने में आसानी हो। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, A21 की वैल्यू, A21 की वैल्यू यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई के प्लेस पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई जे इक्वल टू, आई के प्लेस पे 2 रख दीजिए, जे के प्लेस पे 1 रख दीजिए, आई के प्लेस पे यहाँ पे 2 प्लस जे के प्लेस पे 1 और यहाँ पे इसका स्क्वायर अपॉन में 2। तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A21 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा लास्ट जो बच गया A22 बच गया, A22 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि I के प्लेस पे भी 2 रख दो, J के प्लेस पे भी 2 रख दो, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं, यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36, और 36 को जब हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे 36/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा A22 की वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके मतलब इन सभी एलिमेंट के जगह पे जो जो वैल्यू निकाले हैं उसको रख देंगे। A इक्वल टू यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, A11 की वैल्यू निकाली है 9/2, A12 की वैल्यू निकाली है 5, यहाँ पे देखो 5 निकाली है, 5 रख दिया, A21 की वैल्यू निकाली है 8, A22 की वैल्यू निकाली है 18, यहाँ पे हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे 3 चीजें हमें 3 पॉइंट पूछे गए थे, तीनों का हम लोगों ने निकाल लिया। सेम वही प्रोसेस था, सिर्फ क्या करना था हमें फॉर्मूला चेंज करके, पहले के लिए निकालने के लिए पहला फॉर्मूला दे रखा, दूसरे के लिए दूसरा दे रखा, तीसरे के लिए तीसरा दे रखा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, देखो इस पर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस वीडियो का एंड क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यानी कि उसमें भी हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसी तरीके से पार्ट में सारे एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। मैं आपको इसी तरीके से पैटर्न बता दे रहा हूँ कि वीडियो का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम क्वेश्चन है, उसी
उसी तरीके से उसमें क्या दे रखा था 2x2 की मैट्रिक्स यानी कि अवयव दे रखे थे। इसमें बोल रहा है एक 3x4 यानी कि 3 रो कर दीजिए यानी कि 3 पंक्ति कर दीजिए और 4 स्तंभ कर दीजिए। ठीक है, 3 रो कर दीजिए 4 कॉलम कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए, खुद से बनाना है। ठीक है, जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पहले अवयव मतलब बनाना है। चलिए अवयव को पहले बना लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू हम लोग को क्या करना है 3x4 की अवयव बनाना है, ध्यान से रखिएगा। यानी कि हमें क्या करना है 3 रो बना देना है। यहाँ से हम लोग पहले करेंगे A11 फिर करेंगे A और यहाँ पे क्या बनाना है 4 कॉलम बनाना है। पहले यहाँ पे A11 A12 A13 और यहाँ पे A14 हो जाएगा। एक रो बन गया और 3 कॉलम बन गए 1 2। इसी तरीके से यहाँ पे A21 हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A22 A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास A31 हो जाएगा यानी कि तीसरा रो पहला कॉलम। यहाँ पे A32 हो जाएगा और यहाँ पे A33 हो जाएगा और A यहाँ पर 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है यानी कि इसका ऑर्डर यानी कि इसके अगर हम लोग कोटि बताएं तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है 3x4 की। यानी कि इसमें क्या है 3 रो हैं और क्या 4 कॉलम है। ध्यान से देखिएगा 3 रो हैं 4 कॉलम है। ठीक है, आई होप कि क्लियर रखेंगे ये चीज़ आप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्म सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से इन सभी एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे जो मैट्रिक्स बनेगा जो आपका अवयव बनेगा उसको लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, यही आपको करना है कि जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अभी करके आए हैं सेम उसी तरीके से करना है। फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इन सभी की वैल्यू निकालेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहला ये फॉर्मूला है इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे aij इक्वल टू 1/2। यहाँ पे मॉड ऑफ यहाँ पे हमारे पास दे रखा है -3 i यहाँ पे प्लस j दे रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले a11 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से aij इक्वल टू a11 ठीक है इक्वल टू इस फॉर्मूले पे रखना है। a11 का मतलब क्या i की भी वैल्यू 1 j की भी वैल्यू 1, पहले i की फिर j की, पहले i की फिर j की, पहले i की फिर j की। समझिएगा इस बात को, पहले i की वैल्यू फिर j की वैल्यू, तो i की वैल्यू भी 1 j की भी वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग रख देंगे इसके प्लेस पे, तो 1/2 यहाँ से -3 और i की वैल्यू 1 है तो क्रॉस का 1 यानी कि और प्लस j की वैल्यू कितनी है, j यहाँ पे है ना, j की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका कैलकुलेशन करते ही क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से हमारे पास -3 और +1 क्या हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा। -2 जब यहाँ से हमारे पास मॉड के बाहर निकलेगा, देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर मॉड के अंदर वैल्यू क्या है निगेटिव है तो मॉड से बाहर आती क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मॉड ऑफ -2 हो जाएगा, जब बाहर आएगा तो 2 यहाँ पे खाली 2 बच जाएगा और यहाँ पे 2/2 क्या हो जाएगा 2/2 यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसकी वजह से सारे एलिमेंट का ना निकालते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे सारे एलिमेंट का यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a11 निकाला, अब a12 को निकालेंगे। a12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a12 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसकी वजह से मैंने आपको देखिए मेथड बता दिया, बेटा मेथड सीख लिए हो ना तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, मेथड सीखा करो और बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हो। इसी तरीके से अब यहाँ पर अब a13 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ a13 की मैं वैल्यू डायरेक्ट बता देता हूँ 1/2 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग a14 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। a14 की भी वैल्यू माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे a13 की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, मिस्टेक है थोड़ी सी, बाकी आपका सही है। ठीक है, यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है। अब a14 की वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसीलिए अब a14 की वैल्यू 1/2 आएगी। अब आपका ये क्लियर है, यहाँ पर पहला रो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा रो निकालेंगे, यहाँ पर 21 की वैल्यू निकालेंगे। a21 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/2 आएगी और यहाँ पर अब इसी तरीके से a22 की वैल्यू कितनी आएगी, a22 की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। इसी तरीके से a23 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2 और यहाँ पर यहाँ पर 34 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर a34 माफ़ कीजिएगा a24 यानी कि ये a24 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। दूसरा भी रो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से a31 ये बचा, a31 का वैल्यू निकालेंगे। a31 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 आएगी। इसी तरीके से a32 की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से 7/2 आएगी। इसी तरीके से a3
यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए A3, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा A33 की वैल्यू। कैलकुलेशन करोगे इस फॉर्मूले पे रख के तो यहाँ पे I33 की वैल्यू, माफ कीजिएगा, A33 की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पे A34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A34 का मतलब क्या, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4, माफ कीजिएगा I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ पे A34 की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगी। इसी से जो वैल्यू आई है, जो जिसके जिसके प्लेस पे जो जो वैल्यू आई है, जैसे A11 की वैल्यू आई है 1 तो 1 रख दो, A22 की वैल्यू आई 1/2 तो उसके प्लेस पे सारी वैल्यू रख दो, जो मैट्रिक्स बनेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू रख देते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी आई है 1 रख दिया, A12 की वैल्यू आई है 1/2, A13 की वैल्यू कितनी आई है, A13 की वैल्यू आई है 0 तो 0 रख दिया। इसी तरीके से A14 की वैल्यू आई है 1/4, माफ कीजिएगा 1/2। इसी तरीके से सारे एलिमेंट का रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 क्योंकि A12 की वैल्यू हो गई। अब A22 की वैल्यू आई है 2 और यहाँ पर अब A23 की वैल्यू आई है 3/2, A24 की वैल्यू आई है हमारे पास 1। अब इसी तरीके से तीसरे रो में आ जाएंगे तो A31 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और यहाँ से A32 की वैल्यू आई है 7/2 और यहाँ पे A33 की वैल्यू आई है 3, यहाँ पर देख सकते हैं आप सारी वैल्यू, और यहाँ पे A34 की वैल्यू आई है 5/2। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसके प्लेस पर जो ये आप देख रहे हैं सारी वैल्यू निकाली, सारे एलिमेंट का वैल्यू निकाला, जो वैल्यू आई उससे एक मैट्रिक्स बना दिया, वही इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से यही चीज करेंगे, यही चीज हम लोग करेंगे, इसमें भी हम लोग 3x4 की मैट्रिक्स बनाएंगे, फॉर्मूला ये वाला लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर देता हूं मैं, वरना आप कहेंगे कि सर को आता नहीं है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे, जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब चलिए पूरा सॉल्व कर देता हूँ, जब मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ तो पूरा सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसी तरीके से सेम हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। फिर से मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स यहाँ पे 3x4 की, A11 11, A12 A13 A14 A21 A22 A32, जिसका किसका किसका क्या मतलब है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। जैसे कि 24 का मतलब क्या है, A31 का मतलब क्या है, A32 का मतलब क्या है। फिर भी अगर डाउट रह गया बेटा, डाउट तुरंत पूछा करो कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट रहा करे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछा करो, मैं रिप्लाई देता हूँ। सब नहीं देते, मैं रिप्लाई देता हूँ, मैं कसम बता रहा हूँ, रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। आप एक बार कमेंट करके अपने डाउट को जरूर पूछना, जो भी डाउट होगा। अब इसी तरीके से सारे एलिमेंट का वैल्यू निकालना, सारे एलिमेंट का वैल्यू निकालने के बाद दूसरे फॉर्मूले पे जो दूसरा आपका मतलब दे रखा है, दूसरा दे रखा है Aij इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस का j। ये फॉर्मूले पे क्या रखोगे, i की वैल्यू रखोगे, j यहाँ पे i की वैल्यू रखोगे, j की वैल्यू रखोगे। जैसे A11 सॉल्व करोगे तो i के प्लेस पे 1 रखोगे, j के प्लेस पे 1 रखोगे, कैलकुलेशन करोगे सारी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ। A11 की वैल्यू आपके पास आएगी 1, यहाँ पे इसी तरीके से A12 की वैल्यू कितनी आएगी, A12 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 0 और यहाँ पे A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A13 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से -1। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर आपका 14 की वैल्यू रखेंगे, A14 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी -2। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए हमारे पास A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A21 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 3। A22 की वैल्यू निकालेंगे तो A22 की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा 2 और यहाँ से A23 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा। कैलकुलेशन करके आप करेंगे, यहाँ पर रटना नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, A24 की वैल्यू निकालेंगे तो A24 की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। ये कुकर का सीटी बहुत परेशान करता है यार, बगल वाले घर का, जब देखो तब बजता रहता है। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से A31 की वैल्यू निकालेंगे, A31 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से A32 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4। यहाँ से अब A33 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3। इसी तरीके से बेटा A34 यानी कि लास्ट एलिमेंट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रट लेना है। आप क्या करेंगे, फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे। जैसे A12 की वैल्यू निकालोगे तो i के प्लेस पे 1 रखना, j के प्लेस पे 2 रखना, कैलकुलेशन करके वैल्यू को निकाल लेना। ठीक है, अब इसी तरीके से सारे एलिमेंट की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास A इक्वल टू, यहाँ से सारे एलिमेंट की वैल्यू रखो, A11 की वैल्यू रखो A11 के प्लेस पे तो आ जाएगा 1 और यहाँ से A12 की वैल्यू रखो, A12 की वैल्यू निकाले हो 0, A13 की वैल्यू रखो -1 निकाले हो, यहाँ से A14 की वैल्यू -2 निकाले हो। इसी तरीके से सारे एलिमेंट की वैल्यू लिख लो, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा 5। इसी तरीके से
A32 यानी कि ये A32 की वैल्यू है 4, यहाँ पे A33 की वैल्यू कितनी निकाले हो, A33 की वैल्यू निकाले हो 3, A34 यानी कि लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू निकाले हो 2। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो चीजें पूछी थी, पहले वाले का यहाँ पे पहले आंसर आ गया और दूसरे वाले का दूसरा आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहेगा बेटा कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मैं सिखा रहा हूँ तो आपको 100% मैं अपना पूरा 100% एफर्ट दूंगा कि आप इसी चीज से सीख जाएं, ठीक है। मैं मेरा पर्पस क्या होता है वीडियो बनाने का, कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरी चीजें आपके माइंड तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।